हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे एंड नए मंथ का पहला दिन। अब सिर्फ 2 मंथ बाकी है और 2025 भी खत्म हो जाएगा। 10 महीने निकल गए। 10 महीने में क्या किया? किसी की लाइफ में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, पता नहीं। इतना है कि जिन्होंने घाव दिया था उन्होंने ही थोड़ा सा हल्का सा मलहम दिया, जीएसटी कम करके। यही एक हुआ है। बाकी तो सब वैसे का वैसा ही है। पहलगाम का बदला हमने क्रिकेट मैच खेल के ले लिया और बता दिया सबको कि हम क्या हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में, नए मंथ के पहले हफ्ते में मार्केट नए सीरीज के साथ क्या कर सकता है। ठीक है। वैसे नई सीरीज, नवंबर की सीरीज को शुरू होके 3 ट्रेडिंग डेज ऑलरेडी गुजर चुके हैं। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। एक यहाँ पे सबको लॉलीपॉप दिया गया सितंबर अक्टूबर में कि दिवाली तक नई हाई तक आने की कोशिश भी की। 26,104 तक आए। एवरी वन वॉज सो कॉन्फिडेंट। एवरी वन वॉज ट्रोलिंग मी लाइक एनीथिंग। और मेरा एक भी दिन मैंने कभी भी अब मेरी मंदी को काट के तेजी करने का बात नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पूरे समय यही कहता रहा कि ये अपसाइड एक ट्रैप है। ये अपसाइड आपको दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। इसमें आप बह मत जाना। जो लोग भी मेरी वीडियो ध्यान से पूरा देखते होंगे, बिना ट्रोल करने के नियत से, तो उन 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 लोगों को डेफिनेटली इस बात का इल्म होगा कि मैंने हमेशा जो है किसी भी अपसाइड को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही कहा था। और आज मार्केट ने वो चीज को प्रूव किया है। रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, मुझे इसके बारे में अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो कह रहा हूं मार्केट ही उसको प्रूव करेगा। और मार्केट ने उसको प्रूव किया। 711 की लो हमने बनाई। करीब करीब 400 पॉइंट हमने जो है हाई से निकाल दिए। 26,104 की जो हाई लगाई थी, और कल 25,711 की हमने लो लगाई। और अभी भी आपको गिफ्ट निफ्टी जो है कुछ 60-70 पॉइंट माइनस दिख रहा होगा। कल एक लेवल पे वो कुछ 95 पॉइंट तक माइनस हुआ था, जब डाउ फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव हो गए थे। डाउ फ्यूचर्स अभी देखिए क्या है, दे आर ऑल्सो इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उनका जो भी पॉजिटिवनेस था वो सब कुछ फैक्टरिंग हो चुका था। मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि जो भी रेट कट होगा चाहे ना हो, जो भी हो, होल वर्ल्ड मार्केट इज अबाउट टू करेक्ट। ठीक है। पर यहां पर रिटेलर कमा क्यों नहीं पाता, इसका जो है हम एक छोटा सा, मैं आपको यहाँ पे एक मेरा जो थॉट है वो मैं आपको बताता हूँ। रिटेलर इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि पहला, वो बेवकूफ है। दूसरा, उसमें अक्ल नहीं है। ठीक है। वो उसमें उसमें नॉलेज भी नहीं है, उसमें ज्ञान भी नहीं है। ऑब्वियसली अब बेवकूफ है तो अक्ल कहां से होगी। तो दूसरा पॉइंट इज ही इज इलिटरेट इन मार्केट। और तीसरा, वो बना ही इसलिए गया है कि वो लूटा जा सके। क्यों? क्योंकि उनका रिटेलर का जो नजरिया होता है ना, वो भेड़ बकरियों की जैसा होता है। आपने आपने भेड़ बकरियों को देखा होगा, जहां पे झुंड जाता है वहां पे ही वो उसी को फॉलो करता है। ठीक है। मार्केट ऊपर चल रहा था, सब लोग तेजी के घोड़े में बैठ बैठ गए। तेजी तेजी, अब न्यू हाई आएगा। हाँ, 27,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, 29,000 जाएगा। सबका रवैया, सबका थिंकिंग ये हो गया। अब 400 पॉइंट मार्केट गिरा तो अब सबका रवैया 25,000 टूटेगा, 25,200 आएगा, 25,100 आएगा, ये हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह से ये यूट्यूब पे जो ये ज्योतिष वगैरह के वीडियोस बनते हैं, ठीक है, जिनका जो थंबनेल होता है वही होता है कि देख लो वरना बर्बाद हो जाओगे। आपने कई, आप देखिए, मैं आपको ऐसे कई चैनल्स, कई वीडियोस आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूँ जिनका थंबनेल ही ये होता है, क्लिक द वीडियो और एल्स यू विल बी डिस्ट्रॉयड। आपने क्लिक किया, पता नहीं आपको क्या सुनने मिलेगा, क्या समझने मिलेगा, लेकिन उसका एक व्यू और उसके पीछे जितने भी डॉलर उसको आने हैं वो उसके पक्के हैं। अभी पिछले दिनों देर वॉज ट्रांजिट ऑफ बृहस्पति। जुपिटर का एक ट्रांजिट था।
कैंसर साइन में इतने वीडियोस बने, और हर एक वीडियो में मकर राशि के लिए तो शादी का योग है, मकर राशि के लिए पार्टनरशिप का योग है, ये है वो है। कोई वीडियो वाला ये नहीं बताता कि भाई जितना ट्रांजिट इज इंपॉर्टेंट उतना ही उस प्लानेट की डिग्री भी इंपॉर्टेंट होती है। जुपिटर अभी भी, आज उसके 12-13 दिन हो गए ट्रांजिट होके, अभी भी उसकी डिग्री जीरो पे है। क्यों? क्योंकि वो आगे चल के जो है वो रेट्रोग्रेड होगा। ये भी आप लोगों को शायद आप लोगों ने, कईयों ने सुना होगा जिनको भी मतलब ज्योतिष वगैरह में इंटरेस्ट है। तो 0 डिग्री वाला प्लानेट आपको क्या ही रिजल्ट देगा, भगवान जाने। उसी तरह से जो ये आप लोग तेजी और मंदी और ये सब कुछ जो परखते रहते हो, जहां पे झुंड जाता है भेड़ बकरियों का, वहां पे आप चले जाते हो, आप ये तक नहीं देखते उसकी आरएसआई क्या है, उसका पीसीआर क्या है। आप लोगों को क्या लगता है ये सारे आरएसआई, ये जो सब जो इंडिकेटर्स है, ये क्या मतलब, क्यों क्यों बनाए गए, क्यों बनाए गए हैं? सिर्फ टाइम पास के लिए? मैंने कई बार पहले भी वीडियो में बताने की कोशिश की है कि अगर आप लोग लेमैन हो मार्केट में, यानी कि आपको 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 टेक्निकल का कोई जानकारी नहीं है, फिर भी सिर्फ पीसीआर के तौर पर, पीसीआर की मदद से आप जो है इंडेक्स में एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई मार्केट किस लेवल तक जाएगा, मुझे कहां पे बाय करनी चाहिए, कहां पे मुझे एग्जिट करना चाहिए, और आप उसी चीज को नकारते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाता हूं। आप ट्रेंड के साथ चलो और मुझे 2 पैसे कमा के दिखा दो। अभी लोगों का नजरिया यह है कि मंडे को भूचाल मंदी हो जाएगी। मैंने आप लोगों को 2 से 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी कल। पहली पॉसिबिलिटी यह थी कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन करेगा। गैप अप ओपन करेगा, 830 से लेके 930 900 के आसपास जो है वहां तक वो निकल सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है, और फिर वहां से वो मंदी करेगा। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद वो ऊपर निकल जावे और फिर नीचे आवे। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बताई थी कि मार्केट गैप डाउन से खुलेगा, हो सकता है अच्छे खासे गैप डाउन से खुले और फिर साइडवेज हो जाए। लेकिन ये सारे ही सिनेरियो में एक चीज को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है पीसीआर, जो अभी 0.50 हो चुका है परसों की एक्सपायरी। अगर मानिए परसों की यानी ट्यूसडे की एक्सपायरी का, अगर मानिए एक्सपायरी मंडे को होती ना, तो ये पीसीआर कुछ काम का नहीं होता। मैं ये कह सकता था कि मंडे को हो सकता है कि बहुत बड़ी फॉल हो, पर अब क्योंकि एक्सपायरी हमारी ट्यूसडे को होती है, तो मंडे इज ऑल्सो अ डे जहां पे पीसीआर कैन बी कैन प्ले अ रोल। तो पीसीआर जो अभी 0.50 हो चुका है, तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग सम 60-70 पॉइंट्स डाउन। अब पता नहीं ये उतना नीचे खुलेगा, या उससे भी नीचे खुलेगा, या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप सुबह में जब जो डाउ फ्यूचर्स होगा वही बताएंगे कि भाई कैसे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। इतना है कि फ्राइडे के दिन एंडिंग एंडिंग तक मार्केट जो है वो प्रेशर में ही रहा था, और जो भी उसने क्लोजिंग दी थी वो लो के करीब ही दी हुई है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आई कैनॉट डिनाई के 50 to 80 पॉइंट्स नेगेटिविटी से वी मे स्टार्ट। निफ्टी जो है 50 से 80 पॉइंट एक नेगेटिव ओपनिंग के साथ शुरू हो सकता है फ्लैट खुले फिर नीचे जावे, हो सकता है कि 50-80 पॉइंट गैप डाउन ही खुले, ये भी पॉसिबल है। तो वहां पे करना क्या चाहिए हमें? उस वक्त जो है आप ट्यूसडे की एक्सपायरी के पीसीआर को एक बार चेक करिएगा। अभी वो 0.50 बता रहा है ऑप्स्ट्रा में। अगर वो पीसीआर आपको मंडे को सुबह 9:30 पौने 10 बजे 0.40 या 0.4245 के आसपास दिखता है, ठीक है, तो आप वहां पे निफ्टी का बाय ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी वहां से उछलेगा, 100 से 150 पॉइंट उछल सकता है, और वो जो है उसके अगले हफ्ते के पीसीआर को वो लोग एक तक लेके आएंगे, जो अभी 0.67 या 63 के आसपास, 67 के आसपास है मेरे ख्याल से। कौन सा? 11 11 नवंबर का एक्सपायरी का पीसीआर। तो अगर अब
सीधी बात है, अगर मानिए अगर 50 80 पॉइंट 100 पॉइंट अगर मार्केट मंडे को नीचे होता है करंट लेवल से, तो वो ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे वाला पीसीआर भी जो है थोड़ा बहुत नीचे आएगा। भले वो एकदम ओवरसोल्ड नहीं होगा, हो सकता है कि अगर 0.67 है तो वो 0.57 या 0.62 ये लेवल पे आ गई। लेकिन जो कमिंग ट्यूसडे यानी कि जो 4 तारीख का पीसीआर है ना, वो बहुत वो बहुत कम हो जाएगा। यानी कि हो सकता है वो 0.45 या 0.42। अगर आपको ट्यूसडे की एक्सपायरी का पीसीआर 0.40 से लेके 0.45 के आसपास दिखता है, ठीक है, उस वक्त निफ्टी का लेवल चाहे जो हो, ठीक है, उस वक्त निफ्टी का लेवल चाहे जो हो, वहां पर निफ्टी में बाइंग बनेगा। और जो भी वो लो बनाएगा ना, ठीक है, उस लो से आप अ, इस हाई को कैलकुलेट करिएगा 26,097, ठीक है, उसको प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 करिएगा, आपको आपका लेवल मिल जाएगा, वहां तक निफ्टी ऊपर में रिट्रेस होगा। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि 850 से लेके 900 का लेवल, वो मैंने कल की लो के हिसाब से बताया था। अब मानिए उससे भी अगर लो होता है, ठीक है, उससे भी अगर मानिए 50 100 पॉइंट मार्केट नीचे जाता है और एक नया बॉटम, नया लो बनाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 25,600 का लो बनता है, फॉर एग्जांपल मंडे को 25,600 का लो बनता है। तो 25,600 का लो और 26,097 का हाई, ठीक है, करीब करीब 500 पॉइंट हुए। तो करीब करीब 600 से मार्केट 250 पॉइंट जो है ऊपर निकल सकता है, यानी कि 850 का लेवल आ गया। तो 850 से 900, दिस कुड बी द रेंज जहां तक मार्केट एक बार उछल सकता है। और अगर आप मंडे के दिन बाइंग का सौदा लेते हैं, लेकिन कब लेना है? अगर आपका ट्यूसडे का पीसीआर आपको ऑप्स्ट्रा में देखने मिल जाएगा, या फिर अगर आप गूगल पे भी डालोगे कि पीसीआर फॉर 4 नवंबर निफ्टी पीसीआर, तो आपको गूगल पे भी वो दिखा देगा, पर वो शायद वो मतलब रिफ्रेश हो ना हो। तो आप ऑप्स्ट्रा में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्स्ट्रा में आपका अकाउंट बना सकते हैं, या फिर जो भी आपकी गूगल आईडी होगी उससे ही आप जो है उसको ओपन करके ओपन इंटरेस्ट में जाके चेक करिएगा। ठीक है, वहां पे आपको वो चार्ट दिखेगा जो मैं हमेशा खोल के रखता हूँ, आपको पता ही होगा मेरी क्या बात है बताने की। तो वहां पे आप चेक करिएगा 0.45 से लेके 0.40, ये अगर आपको पीसीआर मिलता है, ठीक है, आप उस लेवल पे निफ्टी चाहे जो भी लेवल पे हो, वहां पे आपका उसमें बाइंग बनेगा निफ्टी में। और निफ्टी में बाइंग बनेगा और कम से कम भी जो है आपको 200 से 250 पॉइंट का वो राइस दिखाएगा। हो सकता है ये राइस ट्यूसडे तक आ जाए, ठीक है, यानी कि मंडे में भी मंडे खुलने के बाद में भी फर्स्ट हाफ के बाद या सेकंड हाफ से लेके ट्यूसडे तक, और फिर वेडनेसडे से फिर एक मंदी का दौर शुरू होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मार्केट जाएगा तो यहीं तक जाएगा। अगर वो 850 900 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर हमारा वही लेवल आएगा फिर से 26,125 या 130 के ऊपर की 2 से 3 कंटिन्यू क्लोजिंग, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि घूम फिरा के बात वहीं पे आ गई कि मार्केट अभी भी रेंज में अटका हुआ है, राइट, मार्केट अभी भी रेंज में अटका हुआ है। लेकिन ये बाउंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, ये बाउंस मे कम बिकॉज ऑफ पीसीआर गेटिंग ओवरसोल्ड। तो यहां पर आप इस लेवल पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। इसीलिए मैंने मेरे ग्रुप में जो है निफ्टी के सौदे को मैंने कटवाने की बात फ्राइडे के दिन इसलिए की थी, बिकॉज हो सकता है मंडे को आपको शायद निफ्टी में बुक करने का मौका मिले ना मिले। बिकॉज देखिए सेंटिमेंट भले नेगेटिव हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में एक उछाल ना ला सके। वो एक डेड कैट बाउंस हो या फिर एक मे बी रिट्रेसमेंट हो, तो कुछ ना कुछ करके वो लोग एक उछाल तो लाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 200 250 पॉइंट तक वेट करो। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको 80 या 100 पॉइंट भी मिलता है इंट्राडे, आपका एक लॉट आपको 7,500 रुपए देगा फ्यूचर का। और अगर आप कहीं ऑप्शन ले रहे हो, तो मैं यही कहूंगा आप जो है एकदम नजदीक का कॉल लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मानो 25 600 का अगर आपका निफ्टी लोग दिखता है आपको 600 650 के आसपास,
तो 25,700 का कॉल लीजिएगा। वो 25,700 जैसे पार होता है उसमें आप निकल जाएंगे, यानी कि आपको ऑप्शन में भी अगर 50-60 रुपए मिलते हैं आप निकल जाइएगा। ठीक है। तो दिस वे यू कैन मेक मनी मंडे ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे में पैसा बनेगा, लेकिन वो सेल में नहीं बनेगा, वो बाइंग में बनेगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये बाइंग जो होगी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में होगी। जो स्टॉक ऑलरेडी गिरे नहीं है मार्केट इतना गिरने के बावजूद, जैसे कि मारुति, जैसे कि एलटीएफ, जैसे कि हमारा फेडरल बैंक, जैसे कि पेटीएम, इन सब में कोई ऐसी भूचाल तेजी नहीं आने वाली। ठीक है। मंडे अगर मार्केट मानिए फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, ये सारे स्टॉक अच्छा खासा डाउन खुलेंगे। एनी राइज इन दिस स्टॉक आर ऑल्सो अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इतना आप ध्यान में रखिएगा। पेटीएम हुआ, चाहे फेडरल बैंक हुआ, चाहे जो भी, मतलब मैं मेरे ग्रुप वालों के लिए कह रहा हूं, मैं आप लोगों को तो ये ट्रेड कभी लेने नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप लोग लेते भी हो तो भैया आपका रिस्क होगा, मेरा उसमें कुछ जिम्मा नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में कब उसमें से निकलने का कह दूं मैं भी नहीं जानता। लेकिन इतना है कि प्रॉफिट करके ही हम निकलेंगे। ठीक है। तो आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो भैया आपके रिस्क पे लेना, मैं उसमें कुछ ये नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन मैं मेरे ग्रुप वालों को बता दूं वाया दिस वीडियो, कि अगर मैं बाइंग का कह रहा हूं कि पैसा बनेगा मंडे ट्यूसडे में इंडेक्स बाइंग में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो गया। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी चढ़ेगा और वो एक लेवल पे रिट्रेस होगा। वो लेवल जैसे रिट्रेस होता है, आपका जो अगले हफ्ते का पीसीआर है वो 1 या 0.95 के आसपास आता है, तो फिर उसमें सेलिंग आ जाएगी। ठीक है। गोयल साहब इंडिया और यूएस के लिए कुछ भी बोले, वो ट्रेड डील वेट डील जो भी है, वो तो भैया पिछले 2 महीने से वो बोलते ही आ रहे हैं। वो भले डिफेंस का हमारा ट्रेड डील हुआ है, पर उससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी कुछ बातें जो है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो एनी एनी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन मंडे को जो डिप मिलती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और बाइंग भी जो है ज्यादा लंबा नहीं होल्ड करना है, 100 से 150 पॉइंट, 200 पॉइंट बस। या फिर जैसे आपका आपने अगर कोई कॉल लिया या फ्यूचर बाय किया, प्रॉफिट में जैसे आता है, तो आप जो है अपने बाइंग भाव का स्टॉप लॉस लगा के उसको फिर जितना ऊपर चढ़ता है चढ़ने दो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 100-150 पॉइंट मिलता है तो भैया निकल जाना। ठीक है। तो मंडे को पैसा इस तरह से बन सकता है, क्योंकि मार्केट इंडिकेटर वाइज अभी भी काफी जगह है, पर पीसीआर वाइज, और मैं पहले भी मैंने कई बार कहा है कि जो भी टेक्निकल वाला होगा ना, उसको ये मूव आती है वो जस्टिफाई करने की, उसमें भी जो है वो हैसियत होनी चाहिए। अभी आप देखो यूट्यूब पे कितने ही वीडियोस वाले, सब लोग का व्यू मंदी का हो गया। मेरा तो व्यू डबल मंदी का था। उस वक्त भी था जब 26,100 पे मार्केट था, जबकि उस वक्त ये लोग नई हाई की बात कर रहे थे। मैंने कभी भी नई हाई की बात नहीं की। मैंने यही कहा कि अगर हाई बना भी देगा तो भी किसी रिटेलर को फायदा नहीं होने वाला। आप अगर मंदी में होते तो आपको यहाँ पे 400 पॉइंट का फायदा होता, 200 पॉइंट का तो होता। पर आप लोग क्यों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे? यहाँ पे क्या मिलने वाला है? कोई लड्डू पेड़ा तो यहाँ पे बट नहीं रहा है ना। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो 50-50 हजार सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, वहां पे शायद आपको हलवा पूरी खाने मिलता होगा। कुछ नहीं मिलता वहां पे, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ एडवांस में बता रहा हूँ, इसलिए मेरी बात आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि वी आर इंडियन पीपल, और हमको हम इंडियन का एक है ना, एक बहुत बड़ा ये है, व्हाट वी से, एक खासियत है कि हमें अच्छा ही नहीं अच्छी लगती। हमें जो हमें बेवकूफ बनाए ना, हम उसको राजा मानते। 11 साल से तो फिलहाल ये बात चली आ रही है। राइट। वो संसद में बैठते हैं, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, किसी किसी देश का रुपया नहीं गिरता। हमारे देश का रुपया क्यों गिर रहा है बताइए? ये डायलॉग सुना सुना सा लग रहा है। राइट, देखा देखा सा लग रहा है। अब बताइए भाई साहब, 89 हो चुका है आपका यूएसडी आईएनआर, अब क्या बोलेंगे आप? किसकी गलती? नेहरू जी की गलती। ठीक है। इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इन ये लोग सब दूध के धुले हैं।
भले दुनिया भर के रेपिस्ट लोग, दुनिया भर के भ्रष्टाचारी लोग उनकी पार्टी में है, पर ये लोग दूध के धुले हैं। भले इन्होंने 15 लाख का जुमला फेंका, पब्लिक को बेवकूफ बनाया, लेकिन ये लोग दूध के धुले हैं। राइट। अगर अगर नेहरू जी की पार्टी आती है तो राम लल्ला को वो फिर से जो है बंद कर देंगे। राम लल्ला भैया, उनको रहने, उनको जहां पे है वो वहां पे सुरक्षित है। आप काम धंधे की बात करो, वो करेंगे नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हैसियत ही नहीं है। काम क्या होता है पता है? नहीं पता। ऐसे लोगों को आप लोग राजा समझते हो, ऐसे ऐसे झूठों को आप लोग महान विश्व गुरु समझते हो। क्यों? क्योंकि आप बेवकूफ हो, आप इंडियन हो। और ये हमारे हिंदुस्तानियों की खासियत है। हमें बेवकूफ बनाने वाले लोग पसंद है, लेकिन जो आपको सही ढंग से गाइड कर रहा है, जो आपको सही ढंग से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जिसमें आपका फायदा हो सकता है, तो वो आपको नहीं चलेगा, उसको आप बरोबर का ट्रोल करेंगे। राइट। इसलिए मैंने कहा ना, मेरी चैनल ग्रो हो ना हो, मैं अब आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं करता, चाहे कोई भी होने दो। बिकॉज पहली बात, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को मार्केट पता ही नहीं है क्या है। आप लोग सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बन के आए हो मार्केट। मार्केट फॉर यू इज जस्ट लाइक अ क्राउड, जिसमें आप भी एक हिस्सा हो, ताकि आप कह सको कॉलर ऊपर करके कि यू आर डूइंग स्टॉक मार्केट। अभी चार इंडिकेटर का फुल फॉर्म पूछूंगा तो नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन दिस मार्केट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। दिस ये मार्केट ऐसी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब खो जाओगे इसमें। तो भैया, या तो पूरा पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करो, सही एसोसिएशन से जुड़ो, या फिर मैं दिल से कहता हूं मार्केट छोड़ दो। क्योंकि नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। सही गलत परखने की नजर नहीं है। वो लोग मार्केट में तेजी मंदी को कैसे परख सकते हैं? 2020 से मार्केट वन साइड अप मूव करती आई है। 7,500 से 26,277 आने के बाद में कितना रिट्रेस हुई? 21,281 तक हुई थी, वो इंडिया पाकिस्तान का जब हुआ था, या उसके पहले मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी या मार्च में शायद ये लो बनाई थी उसने। और वहां से मार्केट वन साइड ऊपर चढ़ी हुई है। इज देयर एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन सिंस 2020 टिल नाउ, जहां पे आपको लगा हो कि हाँ भाई एक बड़ा बड़ा मतलब मंदी का माहौल बना है? ऐसा नहीं हुआ। यानी कि सोनर और लेटर, जो ये बुल रन का फेस चला आ रहा है ना 2020 से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दी एंड होने के चक्कर में है। मैंने जैसे आपको कहा था कि जब तक एफआईआई बाइंग में नहीं आता ना, डीआईआई की जाम पड़ी हुई है, क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना है, उनको उनका माल बेचना है, और मार्केट में बायर नहीं है। और रिटेलर का जो कैपेसिटी है ना, वो डीआईआई का माल खरीदने का नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डीआईआई जो है पैसा डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, एफआईआई पैसा निकाले जा रहा है, निकाले। कल भी आप देखिए, 6 साढ़े 6 हजार करोड़ का डीआईआई का बाइंग है, उतना ही एफआईआई का सेलिंग है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप है ना एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों पर मत जाइएगा, क्योंकि एफआईआई ही डीआईआई होते हैं, और डीआईआई ही वो कहते हैं ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर। ऐसा कुछ था ना बीच में। चौकीदारी चोर है और चोर ही चौकीदार है, इतना आप मान के चलिए। तो ये एफआईआई और डीआईआई के चक्कर में मत मत पड़िए। उनका पोजीशन चाहे बीच में भी आया था, ट्यूसडे के दिन 10,000 करोड़ का एफआईआई ने बाइंग किया था। अगर आप मेरे क्लाइंट होते, और अगर आप भी मुझे मैसेज करते, तो मैं आपको जो जवाब मैंने दूसरों को दिया है ना, वो मैं आपको जवाब देता। वो जवाब ये था, सीधा साधा मैंने जवाब दिया था, क्योंकि उनका मैसेज मुझे मुझे 10 बजे आया था, 10 साढ़े 10 बजे। मैंने उनको सीधा सीधा ये कहा था कि सर सो जाइए, एफआईआई का जो ये बाइंग है, हो सकता है कि कोई ब्लॉक डील से हो। क्योंकि इतना बाइंग होने के बाद भी अगर डोजी बना रहा है निफ्टी, तो आप सोच लो ये लोग ने क्या बाई किया है और क्या हुआ है उसका। और क्या हुआ? थर्सडे के दिन
एफआईआई का 2 2 या 2,500 का सेलिंग था, कल 6,500 का करोड़ का सेलिंग आया, निकल गया सारा पैसा। और मार्केट कहाँ पे आ गया? ट्यूसडे को मार्केट कहाँ था और कल मार्केट कहाँ था? तो भैया, ये सब आपको जो है जानने समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, तो ये मार्केट आपको कुछ समझने लायक नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर सही एसोसिएशन में रहोगे, आपको देर सवेरे सही कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, वरना क्या ही कहेंगे। अच्छा, तो ये तो मतलब बात क्लियर हो गई कि मंडे को क्या कहाँ क्या करने से आपका पैसा बन सकता है। पीसीआर को बस ध्यान में रखिएगा। अंधाधुन ऐसा ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते ही आप चढ़ जाओ। अगर मार्केट खुलता है और पीसीआर 50 के ऊपर आता है तो होल्ड करिएगा, वो मार्केट नीचे आएगा। पीसीआर 45 से 42 पे आवे, 0.45 0.42 या 40, मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो में, तो वहां पे बाइंग बनेगा आपका। अगर 0.46 आता है तो भी बाइंग बनेगा। ठीक है। 50 के नीचे पीसीआर इज वीक और पीसीआर इज ओवरसोल्ड, तो वहां पे जो है डेफिनेटली निफ्टी में उछाल बनेगा। तो लेकिन ये उछाल जो है 100 150 200 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होगा, तो आप भी अगर कुछ लें तो वो हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है। और उससे पहले अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो और आप सर्विस को एनरोल करते हो, तो मंडे को ही जो है आपको तेजी मंदी के सौदे इस तरह से मिलेंगे कि आपका पैसा तेजी में भी बनेगा, आपका पैसा मंदी में भी बनेगा। डिपेंड है मार्केट क्या करता है, क्या कंडीशन है, क्या न्यूज फ्लो होता है, वो सब कुछ उस वक्त डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी सौदा मिलेगा आपको इस तरीके का ही मिलेगा। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप व्हाट्सएप करिए 9082503553। आप इक्विटी का 3 महीने का सर्विस जिसके चार्जेस 4,000 है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इक्विटी का 6 महीने का सर्विस जिसके चार्जेस 7,000 है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इक्विटी का लाइफ टाइम का सर्विस जिसके चार्जेस है 15,000 वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी भी इंटरेस्टेड हो, तो इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके चार्जेस 3 महीने के होंगे 5,000, 6 महीने के होंगे 12,000 और लाइफ टाइम के होंगे 25,000। मैं मेरे ग्रुप वालों को बता दूं, ये जो 25,000 और 15,000 जो है ना, 25,000 और 15,000 जो लाइफ टाइम का चार्जेस है, ये एक्चुअली 20,000 और 30,000 है। लेकिन कुछ समय के लिए इसमें डिस्काउंट किया गया है, इसलिए आपको ये 25,000 लग रहा है। लेकिन जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, जो सिर्फ इक्विटी में है और उनको कमोडिटी लाइफ टाइम ज्वाइन करना है, तो उनके लिए जो पहले रेट्स हुआ करते थे वही होंगे। ठीक है। जो 6 महीने की सर्विस में थे, जिनको लाइफ टाइम में अब आना है, तो उनके लिए जो चार्जेस पहले थे वही होंगे। इट विल बी ए डिस्काउंटेड चार्ज। तो वो क्या है क्या नहीं, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके जान जान सकते हैं। बाकी जो नए ज्वाइन करना चाहे, तो मैंने सारे चार्जेस अभी जो बताए, और फिर मैंने वही चार्जेस जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं, तो प्लीज आप एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम मेंशन करिएगा, आप इसमें से क्या क्या ज्वाइन करना चाहते हो वो मेंशन करिएगा। और जैसे ही आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड करके आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, यानी कि मंडे से। और किसी भी ट्रेड में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाती है, भले ही आपका प्लान एक्सपायर क्यों ना हुआ हो। आज भी मेरे कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका प्लान सितंबर में ही एक्सपायर हो गया है, जिनका जिनका प्लान अगस्त में ही एक्सपायर हो गया है, लेकिन अभी तक उनको मेरी तरफ से ट्रेड्स जा रहे हैं। ठीक है। नवंबर के मे बी मंडे ट्यूसडे को अगर उनकी तरफ से ओके आता है कि भाई वो लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो उनको जो है मेरी तरफ से मैसेजेस आना कंटिन्यू रहेगा। भले पेमेंट आगे पीछे हो, एक हफ्ते बाद हो, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो नए ज्वाइनिंग है, उनको उनके लिए ऐसा कोई डिस्काउंट जो भी था, जो जो रेट बताए गए हैं वही है। कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है और उसमें कुछ भावताल वगैरह नहीं है, तो मेहरबानी करके इस बात का जिक्र भी मत करिएगा। ठीक है। लाइफ टाइम का पेमेंट होगा 25,000 का फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, तो वो आप देख लीजिएगा, और वही मुझे मैसेज करे, वही मुझे व्हाट्सएप करे जो एक्चुअली में ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं।
ठीक है। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, सैटरडे संडे को इस चीज के लिए यूज करिए। और जो 10 महीने में हम नहीं कर पाए वो 2 महीने में कैसे हम रिकवर करते हैं, उसका आप लाभ उठाइए। ठीक है। तो ज्वाइन द सर्विस, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। दो दो हम सीधे साधे लोग हैं, पर हमारी मेंटेलिटी को हमको 360 डिग्री पे चलाना पड़ेगा, तो जाके हम ग्लोबली अपने आप को ढालने की कोशिश कर सकेंगे। अदरवाइज हम पिछड़े हुए ही हैं पहले से, और आगे भी हम वही रहेंगे। तो वी हैव टू गेट अपग्रेड, वी हैव टू ग्रेड, वी हैव टू गेट यू नो सम वॉट ऑफ नॉलेजेबल। थोड़ा बहुत हमको हमारी नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमको हमारा एक्सपीरियंस वो हिसाब से जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो ही जाके हम ये मार्केट को टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज अदरवाइज ये मार्केट नहीं जीने देगा। तो आप देख लीजिए, रहना चाहते हो, जीना चाहते हो, मार्केट में टिके रहना चाहते हो, तो व्हाट्सएप करिएगा। अदरवाइज तो आप जानते ही हो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन मंडे। कल देखता हूं मैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम सीधा मंडे को बात करेंगे। कल एक वीडियो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन वो मार्केट रिलेटेड नहीं होगा। पर लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।